राजधानी देहरादून से दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घटना सामने आई 12 अगस्त की रात, जहां पर मानसिक रूप से कमजोर युवती दिल्ली से रोडवेज बस में देर रात आईएसबीटी बस स्टेशन पहुंची थी, जहां पर बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 5 लोगों ने मिलकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। ये कोई मुरादाबाद में रहने वाली है, अब दिल्ली गई थी और दिल्ली के बाद यहाँ आई, लेकिन माता पिता इसके नहीं है और इस तरह से एक घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी। और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज प्राप्त हुई एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर, क्योंकि घटना स्थल भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन आईएसबीटी से चूंकि वो मिली थी वहां से, इसलिए आईएसबीटी से हमने कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहां जगह बैठी भी मिली। इसके बाद एक व्यक्ति वहां पर घूमता दिखाई दिया बगल में, और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी तो वो कॉरपोरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। इसी तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहां घूम रहा था, उस फुटेज को लेकर वहां के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण आईएसबीटी के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है, जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी उस जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई। साथ ही साथ यहाँ मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है तो प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है, जो जहां पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ के यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, तो 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो एफएसएल की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह एफएसएल से तो वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया तो कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए ले आए, जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट कर लें। देहरादून के इसी आईएसबीटी में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़की है मानसिक रूप से बीमार थी और वो दिल्ली से किसी रोडवेज की बस में चढ़ी थी, लेकिन जब देर रात वो रोडवेज बस यहां पहुंची और वो लड़की गाड़ी में ही बैठी रही, क्योंकि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। और उसके बाद उस गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने, यहां तक कि कुछ ड्राइवर बताए जा रहे हैं, कुछ कंडक्टर बताए जा रहे हैं, करीब 6 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने उस युवती के साथ, उस नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। भले ही पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बटवाल, न्यूज 18 देहरादून। रोडवेज बस में नाबालिग किशोर के साथ गैंगरेप की घटना की कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कड़ी निंदा की है। प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आईएसबीटी जैसी महत्वपूर्ण जगह पर अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो ये घटना घटित नहीं होती। देखिए, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और ख़ास तौर से महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जो अपराधों की हम बात करते हैं तो आपके सामने है
हिमालयन राज्यों में सबसे ज़्यादा अपराध जो है इस राज्य के अंदर घटित होते हैं। तब चाहे जो रोडवेज बस अड्डे पर बस में जो है एक नाबालिग जो है छात्रा को हो या महिला से को बलात्कार होता है, कहाँ है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद थी, और सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद संभवतः ये घटना घटित नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं और ये घटना घटित हुई है। बहुत ही दुखद है, जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब आदेश सामने आया। बीईओ गैरसैंण ने 11 प्रिंसिपल को सत्र के दौरान अधिकारियों के स्टाफ के लिए 2 जोड़ी बिस्तर की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किया। आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद किरकिरी होने के बाद आदेश को निरस्त किया गया। इसके साथ ही महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने बीईओ को नोटिस जारी किया है। पौड़ी में मानसून सीजन आपदा प्रभावित गांव के ग्रामीणों को डरा रहा है। यहां पर डरे सहमे ग्रामीणों को डर ये है कि एक बार फिर से उनके क्षेत्र में आपदा आई तो इस बार कहीं बड़ी घटना उनके साथ न घट जाए। लिहाजा ग्रामीण शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग उठा रहे हैं। देखिए, घरों में मलबा भरने से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही पूरे इलाके में सड़कों के बह जाने से जिला मुख्यालय से इसका संपर्क कट गया है। गांव के हालात ने ग्रामीणों को इस कदर डरा डाला है कि ग्रामीण शासन प्रशासन से उन्हें सुरक्षित जगह पर विस्थापित करने की मांग करने लगे हैं। यहाँ पे बहुत गंदा वाला माहौल हो रखा था, तो इस टाइम पे मतलब कल परसों से भी बारिश ही आ रही है। हमें तो मतलब डर सा छाया है, मतलब ना कि मतलब भाई कहीं मतलब गिर विर तो नहीं रहा, मतलब ना, तो हमें मतलब सेफ जगह चाहिए। कि हम रात को कहाँ जाए, रात को बारिश आते इधर छोटे छोटे बच्चे लेके, ना तो हमारे लिए गौशाला के रास्ता है, ना तो इनके लिए, ना तो बादल के लिए, कहीं कहीं पूरा गिर गया, कहाँ जाएंगे हम। इससे तो बोलना नहीं है, सारा रोड तो खत्म है, सारा जगह जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है। और रात को तो हमें बहुत डर लगती है, बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे। रात को तो हम चौकीदारी देते रहते। बादल फटने के बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया था। ग्रामीणों को आपदा से हुए नुकसान पर हर परिवार को 5,000 रुपए का मुआवजा भी दिया था। धन सिंह रावत का कहना है कि ग्रामीण अगर विस्थापन की मांग उठा रहे हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाएगा। वहीं डीएम का कहना है कि गांव में पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इलाके का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर विस्थापन की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। जो डिजास्टर अभी रिसेंटली आया था चौथान पट्टी में, उसके बाद में हम लोगों की रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या रोड ओपनिंग या इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। बार बार मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है एसडीएम लेवल पे कि टीम्स को भेज करके हेल्थ चेकअप या पशु चिकित्सा से संबंधित जो चीजें हैं, कृषि विभाग की क्षतियां, उन सारी चीजों को लगातार देखे जाने। और 78 लोगों को हमने वहाँ राहत भी दे दी है, चेक भी दे दी है, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी कर दी है। वहाँ बहुत जल्दी रोड खुलने के भी हमने पैसे दे दिए हैं। अगर वो लोग विस्थापन चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका विस्थापन। अब सवाल ये कि आपदा की मार झेल चुके आपदा प्रभावित परिवार कितने दिन इसी तरह से रहेंगे और कब प्रशासन उनको सुरक्षित जगह पर विस्थापित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट। टिहरी के 11 गांव हिंदाऊ पट्टी के आपदा प्रभावित बडियार गांव के ग्रामीणों को भले ही प्रशासन द्वारा राहत शिविर कैंप में शिफ्ट कर दिया गया हो, करीब एक हफ्ते पहले बडियार गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसके करीब 4 से 5 मकान मलबे में दब गए थे। जिसके बाद प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को पंचायत भवन राहत कैंप में शिफ्ट कर दिया था। गांव वालों का कहना है कि खेती बाड़ी तबाह हो गई और पशुओं का भी पता नहीं है। प्रशासन हर संभव राहत का आश्वासन दे रहा है। दिक्कत पानी बीच दिक्कत न पानी का जाना छ बाटा ठीक छ, बाटा नहीं छन, घास का कल बाल बुका छन, हमारा धान बुका छन, हमारा कुड़ा में बिटिन छन, हम जाना आना कुड़ा में बिटिन छन। छूटे हुए हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए पहले।
दूसरे में जो हमने गाय भैंस छोड़ रहे हैं उनके पास कैसे जाएं? वो मार्ग बंद हो चुके हैं, मीन पानी नहीं। पिछले कुछ सालों में मुक्तेश्वर ने देश के पर्यटन में अपना स्थान बनाया है और यही वजह है कि सरकार इसको 13 जिले 13 डेस्टिनेशन में संवार रही है। लेकिन नैनीताल का ये पर्यटक स्थल बदहाली का दंश झेल रहा है। रानीखेत कौसानी से ज्यादा मुक्तेश्वर पर्यटकों की पसंद तो बना, लेकिन यहाँ सुविधाओं का बुरा हाल है। सरगा खेत से लेकर मुक्तेश्वर की सड़क इतनी ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल से मुक्तेश्वर के आसपास की सड़कों की हालत भी खस्ता है। लेकिन वीआईपी मूवमेंट के बाद भी इन सड़कों की दशा आज तक नहीं सुधर पाई। तो वो पूरा जो भटेलिया से लेके ऊपर सरगा खेत से कहूँगा मैं, मुक्तेश्वर का रास्ता है, बहुत ही डैमेज स्थिति में आ गया है और इतने सारे गड्ढे हो गए कि हमें वहाँ टूरिस्टों को भेजने में भी मतलब वो एक शर्म जैसी आती है कि हम उनको यहाँ कह रहे हैं कि आप मुक्तेश्वर घूमने जाइए। अब आप यहाँ से भालूगाड़ वाटरफॉल को जाइए, इतनी खराब हालत है उस रोड की और बहुत ही दयनीय स्थिति में है सभी रोड हैं यहाँ कम से कम। दरअसल इस हिल स्टेशन की शांति टूरिस्टों को यहाँ तक लाती है और चौली की जाली सरगा खेत में भी साल भर पर्यटकों का दबाव रहता है। लेकिन खस्ता हाल सड़कें परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन सड़कों को जल्द ठीक करने की बात कर रहा है। जो मुख्य मार्ग है हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ते हैं उनके लिए जो रेस्टोरेशन है रोड्स का, उसके लिए धनराशि विभागों को निर्गत करी गई है और मानसून के बाद जो ये पैच रिपेयर है या गड्ढा मुक्ति के कार्य हैं वो पीडब्ल्यूडी से हम लोग आरंभ कराएंगे और प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही बारिश का ये खत्म होता है जल्दी से जल्दी सारी सड़कें जो हैं वो रिस्टोर कर लें। मुक्तेश्वर जाने वाली सड़क बेहाल है, जिसका असर अब पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है। ऐसे में जरूरत पहाड़ की लाइफलाइन यानी कि सड़कों को जल्द ठीक करने की है, ताकि पर्यटक ज्यादा पहाड़ पर आएं और पर्यटन कारोबार को पंख लगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। केदार घाटी आई आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ हाईवे और पैदल मार्ग को धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा भी शुरू हो गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की देखरेख में श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और केदारनाथ पैदल रास्ते पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और हर दिन लगभग 150 के करीब श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। लगातार केदार घाटी में रास्तों को बचाने का काम जारी है। जैसे ही पैदल मार्ग दुरुस्त हो जाएंगे, यात्रा अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी। सीएम पुष्कर धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भेंट की और पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी गई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। पहाड़ के लोगों की गोलू देवता में भारी आस्था है। मान्यता यह है कि अल्मोड़ा के चिताई गोलू के मंदिर में आकर हर कष्ट, हर बाधा दूर होती है। अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता के मंदिर परिसर में लाखों घंटियां और अर्जियां इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि गोलजू देवता के प्रति लोगों में आस्था कितनी ज्यादा है। वहीं इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी गोलू देवता के भक्त हैं और जब भी लक्ष्य सेन अल्मोड़ा आते हैं तो वो मंदिर में हाजिरी लगाना नहीं भूलते हैं। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेना ने शानदार प्रदर्शन किया था। भी हमारा कोई टूर्नामेंट होता है या हम लोग अल्मोड़ा आते हैं तो हम यहाँ ज़रूर आते हैं और अभी भी मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा और बस यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लेने आया हूँ कि जो भी भगवान ने दिया सब उनकी देन है और हम अब जब भी अल्मोड़ा आते हैं, जब भी हमें टाइम होता है, हम यहाँ ज़रूर आते हैं। गोलू देवता के मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वहीं गोलजीव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि दूर दूर से भक्त न्याय की गुहार लेकर मंदिर आते हैं। गोलू देवता मंदिर सफलता की कुंजी है चितई।
ये सबका ताला खुलता है, लेकिन विश्वास और भावनाएं सही होनी चाहिए। आदमी को कन्वर्ट है, आदमी सोच ले कि मैंने आगे बढ़ना है, तो ये गोलू देवता सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गोलू देवता के मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और चिट्ठियों के जरिए भगवान तक अपनी बात पहुंचाते हैं। वहीं लोगों की मुराद पूरी होने पर मंदिर में श्रद्धालु घंटियां चढ़ाते हैं। ये है न्याय के देवता गोलू का मंदिर, जहां गरीब हो या अमीर हो, कोई खिलाड़ी हो या कोई परेशान व्यक्ति हो, जिसे कहीं से भी सफलता नहीं मिलती, कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है, वो जरूर गोलजू के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आता है, को सफलता मिले। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा।